हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेस बिल्डर गौरव वधवा। आज का सेशन 9th क्लास के नाम 9th क्लास 4th चैप्टर हमारा चल रहा है। 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। 4.3 हाफ हो गई थी हमारी, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फास्टली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। लेट्स स्टार्ट। फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। 4.3 फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? कहता है चूज इक्वेशन चूज करनी है आपने फ्रॉम द चॉइसेस। 4 चॉइसेस दे रखी हैं आपको, हम भी इंडिकेट कर देते हैं। 4 चॉइसेस हैं आपके पास। फर्स्ट 2 पार्ट्स है इसके, तो फर्स्ट पार्ट मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स। मैं सेकेंड ही ले लेता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। थर्ड पार्ट है हमारा y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। सेकेंड पार्ट ले रहा हूँ मैं इसका x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कहते हैं 4 चॉइसेस में से आपको चूज करनी है कि ग्राफ गिवन है, उस ग्राफ की इक्वेशन कौन सी है। ग्राफ क्या गिवन है, ग्राफ भी दिखा देते हैं आपको। मैं पॉइंट्स इंडिकेट नहीं करूंगा, डायरेक्टली सिर्फ लाइन के पॉइंट्स इंडिकेट करूंगा। -1 3 यहाँ है, उसके बाद 0 2 ये 2 पे है। थर्ड वन इज 2 0। 3 पॉइंट्स हैं, -1 3 0 2 2 0। ये 3 पॉइंट किस लाइन की इक्वेशन, किस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ये बताना है कि इन तीनों से कौन सी इक्वेशन नहीं गिवन इस बार आपको। इक्वेशन दी होती है, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ग्राफ बन जाता है। लेकिन अब ग्राफ दिया हुआ है, इक्वेशन चूज करनी है, सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, तो करते हैं हम चूज। तो कैसे करेंगे? जिसका सॉल्यूशन होगा बस वही ग्राफ की लाइन की इक्वेशन होगी। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। फर्स्ट इक्वेशन पढ़ोगे, लेफ्ट हैंड अलग राइट हैंड अलग। भाई इक्वल टू मत यूज करो, बार बार कह रहा हूं आपको। y की जगह फर्स्ट सॉल्यूशन पुट करो 3, x की जगह -1 प्लस 2। क्या ये इक्वल आया? नहीं है, देन नहीं है, फिर दूसरा देखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये इक्वल आ जाए तो आप दूसरा देखेंगे। अभी अगली इक्वेशन x माइनस 2 3 माइनस 3 x माइनस 1 पुट कर दिया, नहीं आया तो फर्स्ट इक्वेशन भी कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल, थर्ड पकड़ देंगे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2। y की जगह 3 -1 x की जगह माइनस प्लस हो जाएगा, एक ये माइनस और एक उसका माइनस, प्लस 2 3 इज इक्वल टू 3। पहले इक्वल साइन मत यूज करो, लास्ट में अगर इक्वल आ जाए तो कर दो, नहीं तो नॉट इक्वल लगा दो। हाँ ठीक है जी, एक सॉल्यूशन आ गया, लेकिन तीनों होने चाहिए इसके, तो सारे पुट करोगे आप। सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं अब। y 2 x 0 -0 प्लस 2, ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। अब थर्ड सॉल्यूशन और वेरीफाई कर देते हैं हम इसका।0 x 2 माइनस साइन साथ है, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2 - 2 0। इट मीन ये तीनों सॉल्यूशन जिस इक्वेशन के है ना, वो इस ग्राफ की इक्वेशन है। क्लियर है? तो ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी? सी। फर्स्ट भी हो सकती है शायद, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ही आंसर आएगा इसका, आई थिंक। अब चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये फिफ्थ सम था, फिफ्थ सम के बाद सिक्स्थ पेंडिंग है हमारा, सिक्स्थ पे चल रहे हैं हम। वर्क डन और डिस्टेंस का रिलेशन है, जिसमें फोर्स कांस्टेंट होता है। ये फिजिक्स का फंडा आपको पता होना चाहिए कुछ ना कुछ तो, और पता भी होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं।
वेट करो थोड़ा, साइंस लेक्चर भी आएंगे आपके सामने। हाँ जी, 6 कहता है वर्क डन। मैं आपको पहले फिजिक्स थोड़ी सी बता दूं। वर्क डन ना डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इज इक्वल टू कन्वर्ट करते हुए एक कांस्टेंट लगता है, हर एक का कांस्टेंट अलग अलग होता है। इसमें कांस्टेंट है फोर्स। लाइक अगर हम काम करेंगे उसमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, वो तो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। जितना बंदे में है फोर्स लगाने वाला दम है, वो लगाएगा उतना। ठीक है, डिस्टेंस जितना ज्यादा काम करे उतनी ज्यादा डिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज ज्यादा तो दूसरी भी ज्यादा, एक चीज कम तो दूसरी भी कम, ध्यान रखना है। ठीक है, डिस्टेंस कम तभी होगी अगर काम कम होगा, अगर हम पूरा भाग रहे हैं तो काम ज्यादा होगा। ठीक है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो कहता है इफ द वर्क डन बाय द बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो इक्वेशन में बना देते हैं इसको। तो वर्क डन और लेट वर्क डन एक्स, लेट डिस्टेंस, टू वेरिएबल तो होने चाहिए ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाई अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। वर्क डन ये लाइन आप यहां लिखोगे, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स इंटू फोर्स, सॉरी डिस्टेंस। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। एक्स फोर्स गिवन है, कांस्टेंट फोर्स 5y, तो एस हमारा 5y, डिस्टेंस हमारा y है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसका ग्राफ बना लो और प्लॉट कर दो। नेक्स्ट है सिंगल क्वेश्चन रह गया आई थिंक हमारा, हाँ 8th। टेम्परेचर की स्केल है हमारे पास, ग्राफ आप खुद बनाओगे, इनके ग्राफ नहीं बनाऊंगा मैं। टेम्परेचर स्केल है हमारे पास डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट। ये डिग्री सेल्सियस, ये कॉमन यूनिट इन इंडिया, कॉमन यूनिट। ये एसआई यूनिट इन इंडिया, ये इंडिया सॉरी, एसआई यूनिट तो इंटरनेशनली होती है। ठीक है, और फारेनहाइट यूएसए वगैरह अदर कंट्रीज की कॉमन यूनिट है, कॉमन यूनिट है ये। ठीक है, इंडिया में है। और अब इन्होंने क्या किया, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन दे रखे हैं। फारेनहाइट जो है ना वो होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये रिलेशन होता है इसे। ठीक है, उसके बाद इसको प्लॉट करेंगे, डिग्री सेल्सियस को x लेने के लिए कहा है और फारेनहाइट को y। फर्स्ट पार्ट आप देख सकते हो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस सेल्सियस लोगे आप, y एक्सिस पे फारेनहाइट ले लो। अब इसमें कुछ फंडाज हैं, क्या फंडाज हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं हम। इन्होंने कई पार्ट में ना कुछ सॉल्यूशन के लिए कहा हुआ है। ठीक है, ग्राफिकल कहा है वैसे तो, लेकिन आप सिंपली भी कर दो, नो इशू। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब x 30 है, पुट कर लो ना आप, x 30 है तो ये यहाँ पुट करोगे y इज इक्वल टू x की जगह 30 प्लस 32, ये आएगा 86। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये ले लिया। उसके बाद 95 डिग्री फारेनहाइट कह रहा है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम। और उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस ले लो, बेटर रहेगा। y इज इक्वल टू 9/5, x की जगह 0 इंटू समथिंग 0, 32 आ गया भाई। हाँ जी, 0x और y 32, एक -40 और -40 लो गया, देख लो -40 आएगा, पुट करता हूं मैं भी। -40 ऐसी वैल्यू है जो दोनों टेम्परेचर स्केल में इक्वल होते हैं। ठीक है, -40 72 प्लस 32 -40, x -40 पुट किया तो y भी क्या आया -40, ये इकलौती ऐसी वैल्यू है। और लास्ट पार्ट यही है, तो इनके ग्राफ बन जाएगा आपसे। ठीक है, और जो जो वैल्यू अगर फारेनहाइट कह रहा है तो y पुट करोगे, अगर सेल्सियस कह रहा है तो x पुट करोगे।
और जिसकी गिवन है दूसरी निकालनी है, दूसरी फाइंड आउट करनी है, तो हम कर देंगे इजीली। और उसके बाद लास्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकल इक्वल टू सेम इन द बोथ, इफ यस फाइंड इट। कहता है ऐसा कोई टेम्परेचर है जो न्यूमेरिकली सेम हो, यस है। अभी तो फाइंड आउट किया हमें -40, फाइंड आउट नहीं किया, बस मैंने इजीली वैसे ही बता दिया आपको। अब फाइंड आउट करते हैं। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी लेट कर लो, लेट कर लिया m, 9/5 m x और y। देखते हैं कुछ इक्वल आएगा तो m की वैल्यू ढंग की आ जाएगी। m माइनस 9/5 m इज इक्वल टू 32, एलसीएम 5m माइनस 9m 32 माइनस 4m by 5 इज इक्वल टू 32, m इज इक्वल टू, यहाँ कर रहा हूँ 32 इंटू 5 ऊपर चला गया, -4 नीचे, -40 आ गई। ठीक है जी, क्लियर है। ये m एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में इक्वल होती है, तो ये फाइंड आउट करने का तरीका है, पैटर्न है। तो ये हमारी 4.3 ग्राफ इसका बना लीजिए। ग्राफ सबके बनाने और फर्स्ट में भी ग्राफ बनाने, फर्स्ट क्वेश्चन में भी। 4.3 अब कंप्लीट है। अब चलते हैं 4.4 की तरफ। हाँ जी, 4.4 बड़ी इजी एक्सरसाइज है। मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स के बीच में टाइम लगेगा मैक्सिमम, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए। ठीक है, तो इसका सेकंड सम है, 2 ही सम है इसमें, सेकंड सम है इसमें। क्या है, कहता है कि गिव, आपको ज्योमेट्रिकल इक्वेशन गिवन है 2x + 9 = 0। इसको आपने 1 वेरिएबल में भी रिप्रेजेंट करना है और 2 वेरिएबल में भी, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से पहले एक बार x की वैल्यू निकाल लो जरा। -9 गया, x इज इक्वल टू -9/2, x इज इक्वल टू -4.2। भैया नंबर लाइन आप छोटी क्लासों में करके आए हो अच्छे से, तो ये 0 1 2 3 1 -1, सॉरी इस साइड -1 है, -1 -2 -3 -4 -5, 4.5 तो -4 और -5 के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट प्लॉट हो गया हमारा, और इसकी इक्वेशन बनेगी जो है x एक्सिस पे आ गया। क्लियर, ये था 1 वेरिएबल, इसको कहते हैं 1 वेरिएबल, क्योंकि 1 ही x ही है ना इसमें। लेकिन इसी को अगर 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना हो, कर सकते हैं हम। x तो फिक्स रहेगा, क्या -4.5 -4.5 -4.5, भाई है ही नहीं, जो कुछ मर्जी ले लो भाई, क्या फर्क पड़ता है, जो चीज है ही नहीं। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? 2x + 0y + 9 = 0। मैं क्या ये लिख सकता हूँ? क्या 0y लिखने में मेरा कुछ गया? नहीं, 0 × y 0 होता है ना, 0y, 0 × 1 0, 0 × 2 0, 0 × 4 0, सम कुछ भी हो 0 रहेगा ही। तो क्लियर है, y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब क्या रह गया आपका? कुछ भी तो नहीं रहा। लो जी, प्लॉट कर दोगे? पॉइंट्स प्लॉट करने आते हैं आपको अच्छे से। -4.5 इज इक्वल टू 0, -4.5 सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, -4.5 0। लो जी, यहाँ कहीं आ जाएगा 4.5 1, 4.5 2। ये अब x में गिवन थी तो y के पैरेलल आएगी, ये फिक्स है। जिस इक्वेशन में ओनली x हो तो वो फाइनली y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है जी, y एक्सिस पैरेलल आएगी। और अब जो फर्स्ट सम है उसमें y की वैल्यू गिवन है, अभी आपको दिखा देता हूँ मैं, वो x के पैरेलल आ जाएगी। फिर y = 3। इससे तो इजी से कोई सम ही नहीं दिख रहा मुझे, इससे इजी एक्सरसाइज और इससे इजी सम दिख नहीं रहा। हाँ जी, y तो y एक्सिस ऐसे ले लो, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल, वो आपकी इच्छा। ठीक है, y 1 2 3 0। तो ये पॉइंट हो गया, प्लॉट हो गया। और 2 वेरिएबल में बॉक्स बना लें एक बार जरा। क्या? x y 3 फिक्स है, और x कुछ भी ले लो जब कुछ है ही नहीं तो। देख लो 0 3 1 3 2 3 प्लॉट करेंगे तो किसके पैरेलल आएगी? ये y में दी हुई ना, तो x के पैरेलल आएगी। देखो x एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, इसमें 4 बातें कुछ बनती हैं। क्या बनती हैं?
एक तो अगर दो बता दी जो, अगर x में इक्वेशन दी हो तो उसकी लाइन y एक्सिस के पैरेलल आएगी, और अगर y में इक्वेशन दी हो तो उसकी लाइन ओनली y में इक्वेशन दी हो तो उसकी लाइन x के पैरेलल आएगी। इसके अलावा क्या है, दो चीजें आपको बता दूं, बेसिक फंडाज हैं इसमें। अगर वो कहे x एक्सिस की इक्वेशन बताओ, सिर्फ x एक्सिस पे ही आए, जो x एक्सिस पे y क्या होता है 0, ये x एक्सिस की इक्वेशन फॉर y x एक्सिस y इज इक्वल टू 0 फिक्स है। एमसीक्यू में आ जाते हैं इक्वेशन फॉर y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है x। अगर x 0 की इक्वेशन दी हो तो वो पक्का देख लेना आप, y कुछ भी ले लो y एक्सिस पे ही आएगी अगर x 0 है तो, अगर y 0 है तो x एक्सिस पे ही आएगी। तो ये 4th चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है अच्छे से, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, अच्छे से समझना इसे। और जितनी बार भी वीडियो लेक्चर देख सकते हो देखो, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आए तो। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। फॉर मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।